हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। ओव्यूलेशन होने के बाद तुरंत इम्प्लांटेशन नहीं होता है। इम्प्लांटेशन ही वो प्रोसेस होता है जिसमें एक्चुअली आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। तो ओव्यूलेशन जब आपका होता है तो उसी दिन अगर आपने सेक्स किया है तो वहाँ स्पर्म्स अवेलेबल होंगे। फ्रेश स्पर्म से आपका जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ कि आपने ओव्यूलेशन के टाइम पे सेक्स किया है लेकिन आपने ओव्यूलेशन से 4-5 दिन पहले सेक्स किया है तो भी वहाँ पे कंसेप्शन कंसेप्शन का मतलब होता है जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं उसको कंसेप्शन बोलते हैं। तो अगर 5 दिन पहले भी आपने सेक्स किया है तो क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं उनकी लाइफ जो है वो 3 से 4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन भी हो सकती है फीमेल की बॉडी में। तो वो वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। 5 दिन बाद अगर एग रिलीज हुआ तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एग और स्पर्म का। एग और स्पर्म मिल जाएंगे। अब कंसेप्शन जो होता है और एक्चुअल प्रेगनेंसी जो होती है उसमें अंतर होता है। कंसेप्शन तो वो पॉइंट हुआ कि जब आपका एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाते हैं। प्रेगनेंसी आपकी तब स्टार्ट होती है जब इम्प्लांटेशन हो जाता है। एग और स्पर्म फर्टिलाइज किए, एक सेल बना लिया उन्होंने। उसके बाद ये सेल जो है ये थोड़ा थोड़ा डिवाइड होता जाता है। डिवाइड होके ये एक स्टेज पे पहुंचता है जिसको कि ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। उस स्टेज पे पहुंचने के बाद ये आपके यूट्रस की बच्चेदानी की जो अंदर की लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम जिसको कहते हैं, उसमें ये चिपकना शुरू होता है और कुछ समय लगता है पूरी तरीके से ये चिपक जाता है। अब ये जो चिपकने का प्रोसेस होता है इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं और यही आपकी प्रेगनेंसी यहाँ से स्टार्ट होती है। यानी कि जब आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है तभी आप प्रेग्नेंट होती हैं। क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद प्लांटेशन नहीं होता है और वो फर्टिलाइज्ड एग लॉस हो जाता है। लेकिन जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तभी आप प्रेग्नेंट होती हैं। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये ओव्यूलेशन से लेके इम्प्लांटेशन तक का जो समय होता है ये कितना होता है, यानी कि कितना टाइम लग जाता है ओव्यूलेशन के बाद इम्प्लांटेशन होने में। तो देखिए ओव्यूलेशन जो है यानी कि आपकी ओवरी में से जो एग रिलीज होता है वो जनरली आपका जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला होता है उसके 14 डेज पहले, 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन होता है। अब उसी टाइम पे अगर आपने सेक्स किया तो जो स्पर्म्स होते हैं उनको आपके एग तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कुछ मिनट का समय लगता है। करीब 10 मिनट में भी वो आपके एग तक पहुंच सकते हैं। इस तरीके से ओव्यूलेशन के टाइम पे अगर आपने सेक्स किया है तो फर्टिलाइजेशन होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका कंसेप्शन होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, क्योंकि जो एग आपका रिलीज होता है ओवरी में से वो फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है। आपके स्पर्म्स जो होते हैं वो यूनी मार्ग से होते हुए आपके वेजाइना यूट्रस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब का जो आउटर एंड होता है, बाहरी तरफ का जो हिस्सा होता है, वहां पे एग रहता है। वहां पे जाके स्पर्म्स फर्टिलाइज करते हैं। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये थोड़े दिन आपका फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है। ये मूव करता रहता है धीरे धीरे करके यूट्रस की तरफ, लेकिन इसको यूट्रस में पहुंचने में ही करीब कम से कम 3 दिन लग सकते हैं। तब तक ये डिवाइड होता रहता है, इसमें डेवलपमेंट होता रहता है। इसके बाद करीब 3 दिन के बाद ये आपके यूट्रस में पहुंचता है, यानी कि आपकी बच्चेदानी में पहुंचता है। बच्चेदानी में पहुंचने के बाद भी ये तुरंत यूट्राइन लाइनिंग से चिपकता नहीं है। इसके बाद ये और ग्रो करता है और डिवाइड करते हैं इसके सेल्स, और ये आपकी बच्चेदानी में भी करीब 3-4 दिन रह सकता है चिपकने से पहले। 3-4 दिन के बाद जब ये ब्लास्टोसिस्ट नाम की स्टेज में पहुंच जाता है उसके बाद ये आपकी जो बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग होती है उससे चिपकना शुरू करता है और कुछ टाइम में चिपक जाता है। तब आप प्रेग्नेंट होती हैं, यानी कि तब आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो इस तरीके से ओव्यूलेशन से लेके इम्प्लांटेशन तक का जो टाइम है करीब 1 हफ्ते का हो सकता है। 6 से 7 दिन का समय करीब उसमें कम से कम लगेगा। उसके बाद आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं कि सेक्स करने के कितने दिन के बाद आपका गर्भ ठहरता है या आपकी प्रेगनेंसी होती है। तो सेक्स करने के बाद अगर उसी दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ रहेगा और एग अवेलेबल रहेगा तो आप 1 हफ्ते बाद प्रेग्नेंट हो जाएंगी। अगर जिस दिन आपने सेक्स किया है उसके 3-4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद, आप मैक्सिमम 5 दिन के बाद ओव्यूलेशन अगर होगा तभी तक चांसेस रहेंगे आपके प्रेग्नेंट होने के।
तो मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है कि आपने सेक्स किया, उसके 5 दिन के बाद आपका ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद भी करीब 6 से 7 दिन और लग जाते हैं उसको इम्प्लांटेशन होने में। तो टोटल जो टाइम आपका लग सकता है मैक्सिमम, वो है 5+6, यानी कि करीब 11 दिन का समय लग सकता है मैक्सिमम। तो जब भी आपने सेक्स किया है उसके बाद करीब 6 दिन से लेके 11 या 12 दिन का समय लग सकता है आपको प्रेग्नेंट होने में। तो यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो आपको बता रहे हैं, कई वीडियोस ऐसे हैं जिसमें आपसे बोला जाता है कि ओव्यूलेशन के बाद इम्प्लांटेशन तक आपको ये केयर करनी चाहिए, वो केयर करनी चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए, ये चीज़ें भूल के भी ना करें आप ओव्यूलेशन के बाद। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओव्यूलेशन के बाद का समय जो होता है और इम्प्लांटेशन से पहले का समय होता है, इसमें आप कुछ भी कर लें, इसका आपके वो जो फर्टिलाइज्ड एग है जो डेवलप हो रहा है और जो मूव कर रहा है आपके यूट्रस की तरफ इम्प्लांट होने के लिए, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ओव्यूलेशन के बाद आपको कोई ऐसा एहतियात बरतने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने टाइमली सेक्स किया है, बस उतना आपको ध्यान रखना है कि हाँ, आपको अपने ओव्यूलेशन के 2 दिन के अंदर सेक्स करना है। और उसके भी पहले के अगर आपने, क्योंकि वो भी फर्टाइल डेज होते हैं, ओव्यूलेशन के पहले के जो 5 दिन होते हैं वो भी आपके फर्टाइल डेज होते हैं। उस जो टाइम पीरियड होता है, वो जो आपके फर्टाइल डेज होते हैं, उसमें आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होता है। यही एक बस ध्यान आपको रखना होता है ओव्यूलेशन के डे के हिसाब से। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इम्प्लांटेशन आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन में होता है आमतौर पे। तो अगर किसी की 28 दिन की साइकिल है तो करीब 21 दिन पे वहां पे आपका जो इम्प्लांटेशन है वो हो सकता है। और इससे पहले कुछ भी आप कर लें, कई लोग सोचते हैं कि हम सेक्स के बाद, उनको इतनी जल्दी होती है पता करने की प्रेगनेंसी हुई कि नहीं, तो उसके तुरंत बाद वो प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखने लग जाते हैं, जबकि ये संभव नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्स करने के बाद 6 से 12 दिन तो प्रेग्नेंट होने में ही लग जाते हैं। तो आप उससे पहले अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, आपको एक नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो भी आपको नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है और एम्ब्रियो आपका यूट्रस से चिपक जाता है तो उसके बाद वहाँ पे HCG हार्मोन रिलीज होता है। इसकी मात्रा काफ़ी तेज़ी से शुरुआती प्रेगनेंसी में बढ़ती है, करीब हर दिन ये दुगना होती चली जाती है इसकी मात्रा। तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट आपकी किट्स होती हैं वो तो इसी हार्मोन को आपकी यूरिन में डिटेक्ट करती हैं और तब आपको बताती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। HCG हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी इसीलिए बोला जाता है। तो अगर HCG हार्मोन के लेवल्स ही इतने थोड़े से होंगे कि आपकी जो किट है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पे कोई फायदा नहीं है, आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल जाएगा, जबकि हो सकता है कि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपको जो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना है वो सही समय पे करना होगा। तो जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, अब उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला होगा वो नहीं आएगा। कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन के टाइम पे थोड़ी सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है, जो कि एक लाइट पिंक या डार्क ब्राउन कलर का थोड़ा सा ब्लड आ सकता है। लेकिन ये जो ब्लीडिंग होती है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, ये हर महिला को नहीं होती है, लेकिन किसी किसी को हो सकती है। तो वहां पे उन्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या ये हमारा पीरियड आ गया, क्योंकि इसका भी टाइमिंग लगभग वही आपका जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला होता है उसके आसपास का ही होता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत कम होती है, थोड़ी सी होती है, पिंक या ब्राउन कलर की होती है, जबकि जो आपका पीरियड होता है वो उसमें अच्छा फ्लो होता है, आपके पैड्स फुल होंगे, और उसके अलावा उसका जो कलर होता है वो जनरली ब्राइट रेड से डार्क रेड तक का होता है। तो ये डिफरेंस होता है, आपका पीरियड अलग होता है और इम्प्लांटेशन की जो थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है वो अलग होती है। इम्प्लांटेशन के टाइम पे आपको अपने यूट्रस में थोड़ी सी क्रैम्पिंग महसूस हो सकती है, जब आपका जो एम्ब्रियो है वो आपकी यूट्राइन लाइनिंग से चिपक रहा है। हर महिला इसको नोटिस करे ऐसा जरूरी नहीं है। तो जब आपका नेक्स्ट पीरियड फिर आएगा नहीं, जब आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया तो अगला पीरियड मिस हो जाएगा, वो नहीं आएगा। उसको मिस होने के करीब 1 हफ्ते तक वेट कर लीजिए कि आपका पीरियड आता है कि नहीं। 1 हफ्ते तक भी अगर आपका पीरियड नहीं आता है तो आप वहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है किसी भी मेडिकल स्टोर से घर पे लाएं और उससे टेस्ट करें। कई लोग आपसे कहते हैं घर पे ऐसे टेस्ट कर लें आप, नमक से, शैम्पू से, चीनी से, इन सब चक्रों में आप मत पड़िए। बहुत ही आसान तरीका है, घर पे भी आप आराम से टेस्ट कर सकते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट से ज़्यादा महंगी भी नहीं आती हैं, तो बहुत आसान होता है पता करना कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। अब कुछ महिलाओं को मिस्ड पीरियड के 1-2 दिन बाद भी टेस्ट करने में रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्रेग्नेंट महिला को पीरियड मिस होने के 1-2 दिन के अंदर, मतलब इतनी जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम
7 डेज का अंतर रख के फिर टेस्ट करें। आने को तो पॉजिटिव किसी किसी का आ सकता है, लेकिन हम वो चीज़ बताते हैं आपको जिससे कि आपको उतना रिस्क ना रहे, श्योरिटी के साथ आपको पता चले। तो श्योरिटी के साथ अगर आप पता करना चाहती हैं तो 1 हफ्ते रुक के अगर आप टेस्ट करेंगी तो वहां पे आपको पता चलेगा। आप चाहें जल्दी पता करना चाहें तो आप बिल्कुल पीरियड मिस होने के 2-3 दिन के बाद भी टेस्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब तो अच्छी बात है, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, जल्दी कंफर्म हो जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन अगर वो रिजल्ट नेगेटिव आया है और आप श्योर हैं कि आपने कुछ भी यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया है और आप प्रेगनेंसी के लिए ही प्लान कर रही हैं, तो उस कंडीशन में आपको 7 to 8 डेज बाद फिर से टेस्ट जो है वो रिपीट कर लेना चाहिए, ये देखने के लिए कि ये अब पॉजिटिव आया कि नहीं आया। तो अगर जल्दी आपने टेस्ट किया है तो उसको मान के मत बैठ जाइए कि नेगेटिव आ गया है तो यहाँ प्रेगनेंसी नहीं है, आपको थोड़े दिन के बाद टेस्ट रिपीट करके देखना होगा। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ये, तो मैं सिंपल भाषा में आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब भी आप सेक्स करती हैं उसके कम से कम 6 दिन से लेके मैक्सिमम 12 दिन का समय लगता है आपको एक्चुअली में प्रेग्नेंट होने में। कंसेप्शन होता है जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं, एक्चुअल प्रेगनेंसी तब होती है जब इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि जो एम्ब्रियो है वो यूट्राइन लाइनिंग से चिपकता है। ओव्यूलेशन में और इम्प्लांटेशन होने में समय लगता है, कम से कम 6 से 7 दिन का समय लग सकता है ओव्यूलेशन से इम्प्लांटेशन तक। इस बीच आपको कुछ भी एहतियात ऐसे एक्स्ट्रा बरतने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका सक्सेसफुल ओव्यूलेशन हो चुका है और फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है तो कुछ दिन के बाद अगर वो जो एम्ब्रियो बना है उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी, आपके यूट्रस की लाइनिंग भी ठीक है, तो वहां पे नॉर्मल केसेस में इम्प्लांटेशन हो जाएगा आपका करीब 6 से 7 दिन के बाद। अब इसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ लेनी चाहिए कि जब आपका पीरियड मिस होता है उसके बाद 7 दिन और वेट कर लें पीरियड आता है कि नहीं, अगर नहीं आता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। अगर आप जल्दी करना चाहें तो पीरियड मिस होने के 1-2 दिन बाद भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज जो होती है ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे डिपेंड करती है कि आपकी शॉर्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है कि आपकी लॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो जब आप टेस्ट करेंगी 1-2 दिन में, अगर आपको पॉजिटिव आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो 4-5 दिन के बाद आपको फिर से टेस्ट को रिपीट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो लेकिन बहुत जल्दी आपने टेस्ट कर लिया तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 59 रुपीज पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।